यह कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसका जीवन बाहर से तो बिल्कुल सामान्य दिखता था, लेकिन भीतर विचारों का एक भयंकर तूफान चलता रहता था। जैसे आसमान पर काले बादल छाए रहते, अतीत की कड़वी यादें, जीवन का दिशाहीन बहना और अनगिनत सवाल। वह खुश रहना चाहती थी, शांत होना चाहती थी, अपना जीवन खुल के जीना चाहती थी, लेकिन उसके विचार अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहे थे। वह बहुत थक चुकी थी, निराश हो चुकी थी और एक दिन वह फूट फूट कर रोने लगी। कुछ दिनों बाद शिवरात्रि का पर्व आया। आस पड़ोस के लोग शिव मंदिर जा रहे थे। उसका भी मन हुआ मंदिर जाने का। तभी किसी महिला ने उससे पूछ लिया, क्या तुम मंदिर नहीं गई? उसने तुरंत हाँ कहा और अपने पति के साथ मंदिर चली गई। मंदिर में भीड़ थी। सब श्रद्धा भाव से फल, फूल, दिए, पत्तों से सजी थाली लेकर अपनी अपनी बारी की प्रतीक्षा कर रहे थे कि उन्हें शिव के दर्शन हो। मंदिर में आकर उसे अच्छा लगा, पर उसकी थाली में ज़्यादा कुछ नहीं था। एक दिया, 2 केले और जल। तब इस लड़की की बारी आई। उसने शिव को जल चढ़ाया, फल चढ़ाए और दिया लगाया और मन ही मन प्रार्थना करी, हे शिव, हे भगवान, मेरी थाली ज़्यादा भरी हुई नहीं है, पर मेरा मन बहुत भरा हुआ है। मैं अपना मन ही आपको अर्पण करती हूँ। इसे आपके चरणों में खाली करती हूँ। ऐसा कह के वह अपनी पूजा विधि पूरी करके बाहर आ गई। बाद में उसको बहुत हल्का महसूस हुआ और वह घर आ गई। अब उसने महीने में 2 बार मंदिर जाना शुरू कर दिया और अपना मन हर बार शिव को अर्पण करके अपने घर आ जाती। ऐसा करते करते उसका मन बिल्कुल ही हल्का होना शुरू हो गया। सब बहने लगा। उसने शिव को ही अपने जीवन का एक हिस्सा बना लिया और उसके अंदर जो जो भी फंसा पड़ा था, जो जो था, वो सब पानी के जैसे बहता चला गया। उसको अपने विचार उठने का कारण भी पता चलने लगा। उसने उन कारणों पर काम करना शुरू किया, खुद पर काम किया। ऐसा करते करते उसे अपने जीवन में एक ठहराव महसूस होने लगा। उसके रिश्ते बेहतर होने लगे। फिर से जीने की उमंग जागने लगी और उसे समझ आया कि उसने खुद को ही रोक रखा था और उसने खुद को ही अपनी ही जकड़न से आज़ाद कर दिया और इस जकड़न के लिए खुद को क्षमा भी कर दिया। जहाँ एक बार खुद के लिए क्षमा आ गई तो दूसरों के लिए भी क्षमा बहुत ही आसानी से आने लगी। उसका खोया हुआ कॉन्फिडेंस लौट आया और उसे लाइफ में एक पर्पस भी मिल गया, जिसे पूरा करने के लिए उसको किसी पर निर्भर होने की भी आवश्यकता नहीं थी। सिर्फ उसे अपना काम करते रहना था, लगन से, ईमानदारी से, बिना रुके। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ इस लड़की की नहीं है। यह हमारी लाइफ से भी कहीं ना कहीं रिलेट करेगी, क्योंकि जीवन में बहुत सी ऐसी सिचुएशनें आती हैं जहां हम खुद को ही रोक लेते हैं और दूसरों को ब्लेम डालने में हम उस लूप में ही घूमते रहते हैं, विचारों की साइकिल में ही फंसे रहते हैं। आज हमारे जीवन में भारी आराम है, सुख सुविधाएं हैं, पर हम अपने विचारों की कैद में उलझे हुए हैं। क्यों ना हम भी अपने इष्ट को अपने जीवन का हिस्सा बना लें, उसके साथ अपना सुख भी बांटें, दुख भी बांटें, सब कुछ बांटें, अपना अमृत भी उसे दें और जो हमारा विष है वो भी उसी के चरणों में ही अर्पण कर दें। क्यों ना हम भी शिव को अपने ही जीवन का हिस्सा बना लें। ओम नमः शिवाय।